आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, भारत की परिवहन व्यवस्था। भारत की परिवहन व्यवस्था से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा और इस वीडियो से बाहर आपको वो क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिन प्रश्नों को एग्जाम में पूछा गया उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा आपको बाहरी आवाज़ जा सकता है आज, क्योंकि बाहर में काम चल रहा है अपने रूम पे, ठीक है, बगल में, इसीलिए हल्का फुल्का आवाज़ जा सकता है, तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए भारत की परिवहन व्यवस्था देखते हैं आज। भारत की परिवहन व्यवस्था में पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान। विश्व की जो विशालतम सड़क प्रणाली है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का आपको दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? भारत का आपको दूसरा स्थान है। अब बताइए पहला स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि आपको पहला स्थान पर है विशालतम सड़क के मामले में। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन से स्थान पे है? पहला स्थान पे है। और यह जो है लगभग 68 लाख के समथिंग, 68 लाख प्लस जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। क्या है? किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको 68 लाख किलोमीटर क्षेत्र में है। अपने भारत में कितना है? दूसरे स्थान पे 63 लाख प्लस है, 63.86 लाख है अपने भारत में। तो भारत का ये हो गया और अमेरिका का 68। देखिए ज़्यादा नहीं है, बस समझिए कि अब भारत का भी क्षेत्र धीरे धीरे राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या है, विशालतम सड़क प्रणाली में बढ़ने लगा है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो कितना बताया आपको सड़कों की कुल लंबाई? 63.86 लाख है। यहाँ भी बता चुके हैं आपको 63.86 लाख। और ये अमेरिका का है 68 लाख। ठीक है, याद रखिएगा 68 लाख प्लस है वहाँ पे। फिर चलिए 3 नंबर देखते हैं प्रश्न। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना % है? देखिए सबसे ज़्यादा योगदान अभी जो है ना भारत में परिवहन में सड़क का ही है। और कितना % है? 87% योगदान भारत में सड़क परिवहन का ही है। अब सोच सकते हैं इसमें से मात्र 13% जिसमें कि जल आता है, वायु आता है और फिर रेल मार्ग, सब 13% में ही है। 87% सिर्फ सड़क से होता है, याद रखिएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य। पक्की सड़कों में सबसे ज़्यादा अगर पक्की सड़कों की बात आए तो सबसे महंगा समझ लीजिए मुंबई महाराष्ट्र है शहर, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और दूसरा आपको उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई कहाँ पर है? पक्की सड़क की लंबाई तो महाराष्ट्र में है। और अगर कच्ची सड़क मिले आपको, अगर कहीं कच्ची सड़क दिख जाए, कच्ची सड़क, तो कच्ची सड़क में कौन हो जाता है? याद रखिएगा कच्ची सड़क में हो जाता है आपको उड़ीसा। यह भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कच्ची सड़क में उड़ीसा हो जाएगा और पक्की सड़क में महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर राजस्थान हो जाता है। सी नंबर इसका राइट आंसर। फिर 5 नंबर देखिए, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। इनमें से कौन सा राज्य का अवरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए और वहां से फिर घटते हुए उससे नीचे? सबसे ज्यादा लंबाई किस का है? महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान। तो राइट आंसर आपको ये नंबर ही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है 6 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है ना। और महाराष्ट्र के नागपुर में ही 0 माइल सेंटर है। वहीं से क्या होता है देखा जाता है, जीरो स्टोन जो अंग्रेज के द्वारा ही स्थापित किया गया था राष्ट्रीय राजमार्ग, वहीं से सबका राजमार्ग का जो है दूरी मापा जाता है, भारत के कहाँ क्या जाना है। तो चलिए देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है। देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़कों की कुल लंबाई कितना है? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात आ रही है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में 2% है तो 2% लगभग आपको हो जाता है 63.86 लाख का। अगर 2% निकालते हैं, 63.86 लाख का अगर 2% निकालते हैं तो 1,32,500 किलोमीटर आ जाता है। यही है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई। ये हो गया 7 नंबर आंसर डी।
फिर 8 नंबर का देखिए क्या है कि देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान लगभग कितना है। तो 2% है लगभग योगदान राष्ट्रीय राजमार्ग, आपको बता चुके हैं। फिर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग का संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग इधर उधर छोड़ दीजिए, सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है देश के सड़क परिवहन का कितना प्रतिशत हिस्सा यातायात में संपन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 40% हो जाएगा। 40% जो है सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से संपन्न होती है। फिर देखिए 10 नंबर है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपको NH44 है। क्या है NH44। पहले NH23 हुआ करता था, पहले जो होता था पूर्व से पश्चिम की ओर होता था। भारत जो ऐसे करके बना हुआ है, भारत मान लीजिए ये भारत का नक्शा एक तरफ से ऐसे करके है ना, ये क्या बना दिए जी, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, अच्छा भी लगेगा देखने में ना। चलिए हम थोड़ा सा एक बार ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके है ना, ऐसे करके भारत यहाँ से ऐसे करके, फिर ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ तक जो भारत आती है। तो पूर्व से पश्चिम जो है पहले हुआ करता था, पूर्व से पश्चिम 23 जो NH23 हुआ करता था उसका लंबाई था आपको कितना, NH23 का 2369 किलोमीटर था। ठीक है, अभी जो ये आपको अभी हो गया है उत्तर से दक्षिण, भारत की लंबाई आपको उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण वैसे भी 3214 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग आती है तो थोड़ा सा इधर उधर घूम करके इस स्टेट ऐसे करके यहाँ तक, यानी श्रीनगर से लेकर के कहाँ तक जाती है, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। NH44 जो है आपको श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक आती है NH44, और यह जो है आपको 3745 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 3745 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। 3745 किलोमीटर लंबी दूरी है NH44 यहाँ से यहाँ, और इधर से भारत की दूरी आपको पता ही होगा 2933 किलोमीटर है। और तो ये कम दूरी है, ये 3214 ज़्यादा है, तो अब इधर का दूरी ज़्यादा हो गया है, उत्तर दक्षिण का दूरी ज़्यादा हो गया है, पूर्व पश्चिम का दूरी कम हो गया। पूर्व पश्चिम जो पहले हुआ करता था असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक हुआ करता था, अब हो गया है कहाँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। ठीक है, पहले NH7 के नाम से जानते थे, NH7 हुआ करता था, होता था ना 2369 किलोमीटर, NH7 होता था, NH23 लिख दिए थे क्या, NH7 याद रखिएगा, NH7 था उस टाइम में। चलिए इसको मिटाते हैं, एक पेज स्पेशल चाहिए, लिया हुआ रहना चाहिए है ना, सब बताने के लिए। चलिए कितना नंबर का प्रश्न हो गया, ये आपको NH44 हो गया, इसका 40%। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो बना है, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक यहाँ तक आती है, भारत के ऊपर वाला हिस्सा से लेकर के नीचे तक, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो आती है, तो कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, छोटे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है इसमें जोड़ा गया है ना। तो छोटे छोटे राजमार्ग को कितना को जोड़ा गया है, टोटल यहाँ से यहाँ तक में 7 गो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ा गया, छोटा छोटा 7 राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है ना, 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा कै गो राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा। तो कितना नंबर आंसर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये जो NH44 है कितने राज्यों से होकर के और केंद्र शासित, तो टोटल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन है। NH8, NH7, NH2, NH17 क्या हो जाएगा, पहले इसको NH17 के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 अभी जिसको कहा जाता है उसको पहले NH17 के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। तो आपको क्या बताए थे, महाराष्ट्र में जो है 0 माइल सिटी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित किया गया था, वहीं से भारत के सभी सड़कों की दूरी देखा जाता था। तो नागपुर हो जाएगा राइट आंसर ये। फिर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आपको बता चुके हैं कि पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे आपको उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पे राजस्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 किन किन नगरों के मध्य है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आपको बता चुके हैं, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी यानी जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक चलती है, जो
12 गो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए यह यहाँ तक पहुँचती है। और इसमें छोटे छोटे क्या गो राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है, 7 गो राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे छोटे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न सब है, सब का सब है ना। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, पूर्व से पश्चिम गलियारा तो यही ना हो गया यानी पूर्व के भारत के पूर्व वाला हिस्सा से लेकर के ऐसे करके और यहाँ पश्चिम गुजरात वाला हिस्सा तक जो जोड़ती है, तो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, होगा ना। तो ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना जोड़ती है, तो आप जानते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? भारत के 4 महानगर को जोड़ा जा रहा है। और महानगर 4 महानगर को जोड़ा जाना है, 4 महानगर को जोड़ा जाना है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाना है। तो आपको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वही है। तो देखिए, एक तो 4 महानगरों में क्या, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, जो कि फेमस शहर, जो आप नाम जानते हो एकदम फेमस शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जिस पर कि शुरू से लेकर के अभी तक सबसे आप फेमस शहर के रूप में जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यही चारों का चारों क्या हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के 4 महानगरों को जोड़ा जा रहा है। फिर देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ है? कहने का मतलब उत्तर दक्षिण यहाँ श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक और असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जो जाती है, ये दोनों का जो मिलन स्थल है कहीं न कहीं यहाँ बीच में मिलता होगा। तो इस जगह को किस नाम से जानते हैं? तो ये जगह जो है आपको मिलन स्थल झांसी में है, उत्तर प्रदेश में झांसी में है। तो उसको झांसी सुपर हाईवे का मिलन कस्बा क्या होता है? झांसी हो जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे है कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक चलती है यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा से यमुना आगरा तक, ठीक ना, यमुना एक्सप्रेसवे याद रखिएगा। यमुना नदी भी है कहाँ? आगरा। चलिए, फिर देखिए 21 नंबर में है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो महानगरों को जोड़े जाने वाला रेल मार्ग। जी, रेल मार्ग है इसीलिए नहीं होगा। अगर यहाँ पे राजमार्ग रहता, राष्ट्रीय राजमार्ग रहता, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग रहता, तो ये आंसर हो सकता था, राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग रहता तो आंसर हो सकता, लेकिन है नहीं। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है सी नंबर में, तो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। वायु मार्ग होगा नहीं, व्यापार मार्ग होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत जोड़ा जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में। फिर देखिए, 0 माइल स्टोन, फिर वही प्रश्न आ गया। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग कर सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। तो नागपुर से सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। फिर देखिए, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे हैं और गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? अब बताइए कि नीचे जो दिया गया है शहर है, कौन सा सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे हैं और गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं आता है? अभी सिर्फ सृजित किया ही जा रहा है। ये सब गोल्डन चतुर्भुज पे ऑलरेडी पहले से है, लेकिन जबलपुर जो है अभी सृजित ही किया जा रहा है, ठीक ना। फिर 24 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? उत्तर और दक्षिण तो श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ती है, उत्तर दक्षिण। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? अब बताइए, यहाँ पे क्या है? साउथ हो गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो ये तो एक सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो गया ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये तो होता है एक जोन है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे ये भी जोन है। ईस्ट वेस्ट रेलवे ये भी क्या है? एक जोन है। लेकिन ये जो ECOR है, इसका कुछ पता लग रहा है? नहीं है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए। वही पूछा जा रहा है, कौन जोन को नहीं दर्शाता है? विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, कैसी स्थिति है भारतीय रेलवे की? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा चौथी स्थिति है भारत की। अब चौथी स्थिति अगर भारत की है, तो ये 5वीं स्थिति किसका है? तो 5वीं स्थिति आपको है कनाडा का। किसका है? कनाडा का है। अब देखिए, दूसरी स्थिति किसका है? पहला स्थिति देख लेते हैं, है ना। पहला स्थिति आपको अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका। रेलवे नेटवर्क में जो है पहला स्थिति क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थिति। 5वां आप देख चुके हैं कनाडा है। अब दूसरा देखिए, चीन हो जाएगा, अमेरिका, चीन, उसके बाद अमेरिका, चीन, रूस, तीसरा क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। तीसरा स्थान आपको रूस का हो जाएगा, चीन का हो गया दूसरा, चौथा हो गया आपको भारत। चौथा क्या हो गया? भारत हो गया। और 5वां क्या हो गया? कनाडा हो गया।
तो याद रखिएगा 5 कम से कम आपको याद रखना है रेलवे नेटवर्क की स्थिति में। अब वैसे भी रेलवे का एग्जाम है तो इनसे प्रश्न अब आपको पूछा ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि भारतीय रेलवे में तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1969 या 1753, 1853 कब स्थापित किया गया था? 16 अप्रैल 1853 को। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए भारतीय रेलवे को सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरोबदीर यानी मुंबई से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी। कहां से कहां? मुंबई से लेकर के थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो बी नंबर राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, यहाँ अगर इस ऑप्शन में देखिए मुगल सराय, खड़गपुर, हावड़ा, गोरखपुर है तो गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपको हुबली है। अभी क्या है? हुबली है। अभी आपको हुबली मारना है, हुबली राइट आंसर हो जाएगा। अभी हुबली है, क्योंकि हुबली जो है ना 1.5 किलोमीटर लंबा है हुबली। ठीक है ना, हुबली 1.5 किलोमीटर लंबा है, ये 1300 ही मीटर था। तो हुबली अब 1.5 किलोमीटर उससे लंबा हो गया, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछे तो 1.5 किलोमीटर यानी 1.507 मीटर है। आपको 1 किलोमीटर है, 1507 मीटर कह सकते हैं आप, इसकी लंबाई है। तो इसीलिए इसको लगभग 1.5 किलोमीटर मानते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? कोंकण रेलवे आपको रोहा से मंगलूर को जोड़ता है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत देखिए सिक्किम एकदम कनिये ठोका है यहाँ पे, है ना। सिक्किम जो ऐसे करके भारत का नक्शा बनता है ऐसे करके, तो यहाँ जो सिक्किम है तो यहाँ सिक्किम कनिये ठोका है भूटान के नीचे में, जस्ट भूटान देश है उसके नीचे में। तो यहाँ पे जो है ना कोई भी रेल मार्ग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। और देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देश की जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो आपको गतिमान एक्सप्रेस है। राइट आंसर 33 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर ही नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो जैसे पैलेस ऑन व्हील्स चलता था उसी तरह से डेक्कन ओडिसी का परिचालन आपको महाराष्ट्र में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा का सबसे लंबी दूरी 4283 किलोमीटर तय करती है? तो सबसे लंबी दूरी आपको विवेक एक्सप्रेस तय करती है। ठीक है ना, विवेक एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है। समझौता एक्सप्रेस, समझौता है ना भारत पाकिस्तान के बीच, तो समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेल मार्ग आपको कोंकण यहाँ से केरल से लेकर के केरल यहाँ हो गया, आपको केरल हो गया इस साइड में। ठीक है, केरल यहाँ हो गया, आपको कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक हो गया, यहाँ फिर आपको गोवा हो गया, यहाँ आपको महाराष्ट्र हो गया, है ना। तो ये इसी राज्यों में चलती है, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आप देख लीजिए कोंकण रेल में किस साइड में हो जाएगा? इस साइड का जो भाग होता है पश्चिम साइड है तो पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट ये नंबर में है, तो राइट आंसर आप पश्चिमी घाट लगा सकते हैं। अगर स्टेट पूछेंगे तो आप केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र लगा सकते हैं। ठीक है, कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई अगर पूछे यहाँ से यहाँ की कुल लंबाई कितना है, तो आप 760 किलोमीटर लगा सकते हैं। कितना? 760 किलोमीटर। राइट आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न सब है, और ये प्रश्न आपको रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको रेलवे में भी है, एसएससी, जीडी, बिहार से सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के टाइम में। चलिए कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। कोंकण रेल मार्ग आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं कहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश इस साइड में हो गया। ठीक ना, इधर पश्चिमी घाट लेना है हमको, पश्चिमी घाट होगा नहीं। फिर तमिलनाडु भी यहाँ हो गया आपको, है ना, तमिलनाडु यहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया, तो ये भी होगा नहीं, ये भी ऑप्शन चल गया। अब देखिए महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तो यही हो जाएगा। इस साइड में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल है सबका सब, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा राइट। फिर देखिए भारतीय रेल की कुल परिचालन मार्ग का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो अभी तक में जो है ना 57.87% भाग क्या है? विद्युतीकृत हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी से लेस है आपको 57.87% भाग। किसमें? भारतीय रेल में। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को आपको 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय आपको हुबली हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा।
हुबली हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। फिर देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, जिसमें हम लोग आते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, हाजीपुर हो जाता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। ठीक, फिर देखिए कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा जा रहा है। अब पश्चिम साइड की बात आ गई तो पश्चिम तो इधर है, तो जयपुर किधर है, इसमें देखिए पश्चिम वाला शहर कौन सा दिख रहा है, जयपुर है आपको, तो जयपुर राजस्थान में है तो पश्चिम हो जाएगा। ऐसे दिशा देख करके थोड़ा सा आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जयपुर हो गया। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है, तो भारत में आप जानते हैं कि टोटल अभी 4 प्रकार के रेल मार्ग है। ठीक है, कौन कौन रेल मार्ग है भारत में 4 प्रकार के, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन रेल मार्ग 4 प्रकार के है। तो देखिए पहला आप देखिए ब्रॉड गेज, क्या होता है, ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज। दूसरा देखिए मीटर गेज, मीटर गेज 4 प्रकार की है। तीसरा देखिए आप ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज होता है एक। ठीक, नैरो गेज, एक जो अभी इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड गेज। यही अब धीरे धीरे जो है ना सब जगह स्टैंडर्ड गेज आप प्रयोग होने लगा है, स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, तो 4 प्रकार का हो गया, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। ये 4 प्रकार टोटल भारत के हैं, भारत में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपको एग्जाम में 4 प्रकार में लंबाई भी पूछ दिया जाता है। ब्रॉड गेज की कितने लंबाई है, तो ब्रॉड गेज का लंबाई आपको 1.676 मीटर है। ठीक है, अब मीटर गेज की लंबाई आपको 1 मीटर है। ठीक ना, और नैरो गेज के पूछे तो नैरो गेज की लंबाई अगर आपसे पूछ दे तो 1067 mm कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको स्टैंडर्ड गेज के पूछे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा स्टैंडर्ड गेज 1435 mm हो जाएगा। ठीक ना, और अभी 1435 mm इसी का प्रयोग होने लगा है भारत में जो है स्टैंडर्ड। अब ये गेज होता क्या है, एक सबसे पहले तो ये बात भी समझना जरूरी है, तो आपको दूरी बता दिए। गेज वो होता है, मान लीजिए 2 पटरी है, दोनों पटरी के बीच में जो दूरी होता है ना, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ही रेलवे में क्या कहते हैं, गेज के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा गेज जो है यही है, दोनों पटरी के बीच का दूरी। तो पहले हुआ करता था नैरो गेज, नैरो गेज थोड़ा छोटा होता था, फिर मीटर गेज है हुआ, ब्रॉड गेज हुआ, अब जाकर के क्या होता है, अब जाकर के आपको ये स्टैंडर्ड गेज का ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। तो 4 प्रकार हो गए। और कितने भारत में जो अभी जो है ना टोटल विश्व का जो है ना लगभग 60% रेल मार्ग जो है 60%, कितना 60% रेल मार्ग विश्व का आपको किस चीज़ से, कौन रेल मार्ग देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड रेल मार्ग देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड गेज, विश्व के 60% रेल मार्ग जो है स्टैंडर्ड गेज से लेस हो चुका है। ठीक ना, तो चलिए इस प्रश्न के बाद अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब दूसरा प्रश्न भी डिस्कशन हो पाएगा। नहीं आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है, तो बता चुके हैं आपको 4 प्रकार। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है, तो 1.67 ब्रॉड गेज पूछा जा रहा है। ब्रॉड गेज हो जाता है 1.67 मीटर, पूछे तो 1 मीटर है, और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड पूछे तो 1453 mm, फिर अगर पूछ दे नैरो गेज तो आपको 1067 होता है, याद रखना है। ठीक है ना mm। चलिए, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो 1925 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ चली थी, तो मुंबई भीटी से, या मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चली थी, मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चली थी, याद रखिएगा, इन प्रश्नों को पूछा जाता है ना। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी, तो डेक्कन क्वीन उसका नाम था, प्रथम जो विद्युत संचालित रेलगाड़ी है उसका नाम क्या था, डेक्कन क्वीन था। ठीक है ना, फेरी क्वीन अगर है तो ये आपको डीजल से चलने वाली है, तो याद रखिएगा डीजल इंजन है, इन्हें की मार देते हैं फेरी क्वीन। देखिए ऑप्शन देख करके मारिएगा, डेक्कन क्वीन हो जाएगा आपको विद्युत संचालित और फेरी क्वीन हो जाएगा डीजल इंजन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। बोलिए कौन कौन, एक तो है पश्चिम रेलवे जोन का, पश्चिम का मुंबई हो जाता है, और एक हो जाता है आपको सेंट्रल हो जाता है, यानी मध्य रेलवे का, मध्य रेलवे का मुंबई हो जाता है, पश्चिम रेलवे का भी रेलवे मुंबई हो जाता है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % भारतीय रेलवे में कार्यरत है। देखिए अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा टोटल कर्मचारी नियुक्त किया गया है, टोटल कर्मचारी में से कितना % जो है ना सिर्फ भारतीय रेलवे में कार्यरत है, तो टोटल केंद्र सरकार के टोटल कर्मचारी में से 40% कर्मचारी जो है भारतीय रेलवे में ही कार्यरत है, 60% बाकी अदर विभाग में। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है, रेल मार्ग की कुल लंबाई
इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है आपको 67,956, लेकिन अभी के बात अगर पूछे तो आपको 1,15,000 किलोमीटर है अभी के हिसाब से भारत की कुल लंबाई रेल मार्ग की। भारत के कुल रेल मार्ग की लंबाई कितना है? 1,15,000 किलोमीटर, याद रखिएगा 1,15,000 किलोमीटर है, और ये पुराना डेटा है। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिम साइड में है कोंकण, तो पश्चिमी घाट से, ठीक ना। भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस जो कि 4 अप्रैल 2016 से कहां तक चली थी? तो यह हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच चली थी, हजरत निजामुद्दीन से आगरा। फिर देखिए पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेल यूनिट कहाँ स्थित है? तो पहिया जो बनाते हैं तो बेंगलुरु में है पहिया, और रेलवे यूनिट बनाने वाले चितरंजन में तो आपको विद्युत इंजन बनता है। क्या बनता है? विद्युत इंजन बनता है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स, ठीक है। बेंगलुरु में आपको एक्सिल पहिए व्हील बनते हैं रेलवे यूनिट के, ठीक। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन जो है वो आपको कहां से कहां चली थी? तो दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु के बीच प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली थी? पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आपको बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चली थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बेंगलुरु कोयम्बटूर ना। पहली उदय एक्सप्रेस की बात हो रही है, तो पहली उदय एक्सप्रेस आपको कहां से कहां चली थी? तो बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चली थी। देखिए सब 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसी सब से फिर पूछा जाता है। तो पहली उदय एक्सप्रेस आपको बेंगलुरु और कोयम्बटूर हो जाएगा। फिर देखिए कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है किसको? बेलगाम जो शहर है इसको कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, मडगांव को जोड़ता है, रत्नागिरी को जोड़ता है, उडुपी को जोड़ता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो पहली यात्री रेलगाड़ी की बात है तो महाराष्ट्र कहाँ है ऑप्शन में? महाराष्ट्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि पहली रेलगाड़ी कहाँ से चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी, आप लोग को पता ही होगा। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, है ना, लॉर्ड डलहौजी के समय में। फिर देखिए निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? हुबली में है मुख्यालय, हाजीपुर में है, बिलासपुर में है, अहमदाबाद में नहीं है, तो राइट आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फिर देखिए निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो सबसे लंबी कौन हो जाती है? विवेक एक्सप्रेस चलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? अब इसमें से कौन? कानपुर में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, न्यू जलपाईगुड़ी में नहीं है, हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है ना, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? हाजीपुर है, तो हाजीपुर हो जाएगा। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो अब तक जो काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना फेरी क्वीन, बोले थे ना, फेरी क्वीन हो जाता है, भाप इंजन का नाम है, भाप इंजन जो है फेरी क्वीन। यहाँ पे क्या हम डीजल इंजन बोल दिए थे क्या? कहाँ गया? फेरी क्वीन जो बोले थे तो उसको सुधार कर लीजिएगा। फेरी क्वीन आपको हो जाएगा क्या? भाप इंजन हो जाएगा। कहाँ था वो? कितना नंबर ऑप्शन था? आंसर था हमको लगता है हाँ, यह फेरी क्वीन है ना, ये आपको भाप इंजन हो जाएगा। यहाँ डीजल इंजन लिखा दिए थे, देखिए कितना मिस्टेक हो गया ना। तो प्रथम भारत की प्रथम विद्युत संचालित तो डेक्कन क्वीन हो जाएगा, फेरी क्वीन जो है ये आपको भाप इंजन हो जाएगा, याद रखिएगा भाप इंजन। पहली रेल हालांकि चली थी भाप इंजन ही थी उस टाइम में, तो भाप इंजन में कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा आपको राइट आंसर, ठीक। अब तक काम में आने वाली विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन हो जाएगा आपको फेरी क्वीन। फिर भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? वायु परिवहन का विकास आपको 1911 में प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कब प्रारंभ हुई थी? कहां से कहां तक? ये भी देखिए कराची से लेकर के मुंबई के बीच प्रारंभ हुई थी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा। फिर विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो विश्व का जो सबसे पहला हवाई डाक सेवा है यह 1911 ईस्वी में ही प्रारंभ हुई थी, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद के नैनी के मध्य हुई थी, इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य शुरू हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के मध्य जो है हवाई डाक सेवा। फिर देखिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सा है? भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया है, उसका नाम एयर इंडिया है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है,
मुंबई है, नई दिल्ली है। एयर इंडिया का जो मुख्यालय आपको नई दिल्ली है, ठीक है ना, ये इंडियन एयरलाइंस का है। तो ये इसका जो हो जाएगा आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माण दे लीजिए, मोदी जी आ गए। निजी क्षेत्र का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोच्चि हो जाएगा, ठीक है। कोच्चि केरल में निजी क्षेत्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया। तो 69 का राइट आंसर आपको ये हो गया। फिर देखिए, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हाल फिलहाल में पूछा गया। अब स्वामी, ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ है आपको, ये जो है आप तमिलनाडु सोचेंगे, कन्याकुमारी तरफ है। विवेकानंद से संबंधित जो भी है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी वहाँ पे बेलूर मठ में स्थापित किए थे विवेकानंद जी ने। तो विवेकानंद का जो है आपको लेकिन एयरपोर्ट आप पूछे तो एयरपोर्ट याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का राजधानी होता है रायपुर ना, तो रायपुर हो जाएगा आपको। भारत के किस शहर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, तो रायपुर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कोलकाता में स्थित है। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? भारत में आपको राष्ट्रीय जलमार्ग की बात है तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछा जाए, ये तो जलमार्ग है ना, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, तो यह 500 से अधिक है, 500 प्लस है, याद रखिएगा। फिर देखिए, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग रहता तब तो NH 44 हो जाता है ना। और यहाँ पे है क्या, राष्ट्रीय जलमार्ग, जलमार्ग है तो राष्ट्रीय जलमार्ग NH 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा। फिर देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW कहा जाता है, NH नहीं होता है इसमें, NW, क्योंकि वाटर हो जाता है ना, नेशनल वाटर मार्ग हो जाता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आपको किसको किसको जोड़ता है? तो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। ये नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, इसका लगभग कुछ प्रश्न और बचा हुआ है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो इस बताइए, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, और प्रश्न का जो डिस्कशन है वो आपको कैसा लगता है। तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि डीपली जानकारी मिले। तो चलिए, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।